हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में वापस से न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। नींव की ईंट का पता है? जब हम घर बनाते हैं तो जो नीचे नींव डालते हैं, जिसको हम पाया बोलते हैं गुजराती में, हम भूमि पूजन करते हैं तब जो ईंट डालते हैं ना उसको नींव की ईंट बोलते हैं। नींव की ईंट होना यानी कि पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना, ऐसे कि मजबूत, पूरा भार जो जो उठाते हैं ना उसको नींव की ईंट बोलते हैं ऐसे। तो इस कविता में भी यही समझाया गया है हमें। इसके कवि का नाम है उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1952 में। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन भी किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरछी अंत और अंत में प्रार्थना तथा पाल घोमरा का स्कूटर। देश विदेश को अनेक भाषाओं से अनुवाद किए पटक कथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि इन्होंने किया था। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी की व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाह सी, कभी डिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास से प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। छोटे बच्चों की भावना इधर व्यक्त की गई है, जिनको दीदी ने बड़ा किया था, पाल पोस के बड़ा किया था, उस बच्चों की कथा है ये। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा होते। पीपल यानी कि पीपल का वृक्ष जो हमें छाया देता है, छाव देता है। तो बच्चे कहते हैं कि पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का मतलब घर के पिछवाड़े जो बड़ा पीपल का पेड़ होता है उसके बारे में बच्चों ने बताया है कि अगर दीदी तुम पीपल का पेड़ होती तो हम क्या करते, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया का नाम है। तो अगर तुम पीपल का पेड़ होती ना घर के पिछवाड़े का, तो हम क्या करते, हरी चिड़िया बनके तेरी डालियों पर और तेरी टहनियों में हम बसेरा करते थे, मतलब उधर ही बस जाते थे, यानी कि तेरे साथ ही हम रहते ऐसे। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये हारिल पक्षी है, जो चिड़िया है वो हमारी तरह ही होती है, जो कहीं पे एक जगह टिकती नहीं है, घोंसले नहीं बनाती, यानी कि एक जगह नहीं टिकती है, वहाँ से वहाँ जाती रहती है, मतलब बसती नहीं है। फिर कभी दूर पहाड़ों से आती है तो दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। ये जो पंछी है, हारिल नाम का पंछी है ना, वो वृक्ष पे वास करता है, लेकिन परमानेंट कहीं पे नहीं रहती है। कभी वृक्ष पे रहता है तो कभी ये चिड़िया वृक्ष पे रहती है, तो कभी दूर पहाड़ों से आती है, फिर दूर जंगलों में उड़ जाती है।
तो ये बच्चे ऐसे कहना चाहते हैं कि हम भी इस हारिल पंछी की तरह है। हमारा बसेरा कहीं एक जगह नहीं होता है। और यो दीदी को इसकी उपमा देना चाहते हैं कि तुमने जो हमारे परवरिश में जो योगदान दिया है वो इस तरह का है। एक पीपल के पेड़ की उपमा दी है कि तुम पीपल के पेड़ की तरह हो कि जो हमें हमेशा छाया देती रही। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर, डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। अभी क्या कहते हैं बच्चे कि पीपल की छाँव तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर, मतलब जैसे दीदी ने अपने प्रेम भरी छाया बच्चों को दी थी वैसे ही पीपल की छाया प्रेम भरी, मतलब ऐसे कि पीपल की तरह जैसे पीपल छाया देती है, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे हम बैठ के आराम कर सकते हैं। उसी तरह दीदी का प्रेम भरा व्यवहार इस पीपल की तरह है कि उसकी प्रेम भरी छाया में बच्चे बड़े होते थे। ऐसे डिबरी थी तुम दीदी हमारे बचपन की। डिबरी यानी कि जो लाइट पहले के ज़माने में लाइट चली जाती थी तो बोतल में वो मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डाल के उसके अंदर एक डोरी डालते हैं और वो जलाते हैं जिसको चिमनी भी बोलते हैं। और दूसरे ऐसे मिट्टी का दिया भी आता है जिसको डिबरी बोलते हैं। तो जैसे डिबरी अंधेरे में उजाला देती है, उसी तरह दीदी तुम इसी डिबरी की तरह तुम भी हमारे जीवन में उजाला लाई हो। और हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल, तलछट यानी कि हम अचार यानी कि जो हम अचार खाते हैं वो, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा तेल जो होता है ना उसको तरछट तेल बोलते हैं। फिर अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। इसको देखो तेल नहीं होता था तो फिर क्या करते थे कि जो समझ लो कि सब्जी में ज़्यादा हम अभी देखते हैं कि सब्जी में ज़्यादा तेल हो जाता है तो ऊपर आ जाता है, ऐसे ये अचार का तेल होता था। ऐसा वो तेल निकाल के फिर कॉटन की यानी कि कपास की बाती बनाते थे और उसमें सोख कर फिर वो जलती थी ऐसे। तो दीदी को उसकी उपमा दिए कि जिस तरह से वो बाती जलती थी उसी तरह से तुम बहुत दुखों से गुजरती थी और अंदरों अंदर ही तुम जलती थी, लेकिन हमारे परवरिश में तुमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे हमने सीखे थे पहले अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श से। बच्चे कहते कि दीदी हमने जो पहला अक्षर सीखा था और अनुभवों से भरे भरे किस्से सीखे थे और वो तुम्हारी उंगली और सांस के स्पर्श से हमने सीखे थे। ये सब मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने सीखा वो सब तुम्हारी वजह से है। ये बच्चे अपनी दीदी को बोल रहे हैं। वैसे भी हम बोलते हैं कि माँ के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो बड़ी बहन है जो माँ बन के हमेशा रहती है। तो ये बच्चे भी अपनी दीदी को ये बोलते हैं कि तुमने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, हमारे बचपन को संवारा है, हमारे जीवन में उजाला दिया है और अपने अनुभव के किस्से सुनाकर हमें मजबूत किया है। ऐसे चलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। तुम जलती गई ऐसे कि तुमने दुख सहन किए, ऐसे दुख सहे, तुम्हारा धुआं सोखती रही, मतलब तुम्हारे जो दुख दर्द थे वो तुम सहती रही, कभी हमारे समक्ष उसको व्यक्त करने नहीं दिया। घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए, मतलब ये दीवारें हैं वो कुछ बोलती नहीं थी। और छप्पर यानी कि ऊपर के जो होते हैं ना उसको छप्पर बोलते हैं। छत नहीं होती थी पहले, खपरेल मतलब આપણે ગુજરાતીમાં જેને નડિયા કહીએ तो उसको छप्पर बोलते हैं। उसके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए।
कि तुमने कठिनाई सही लेकिन हमें रोशनी दी, और इसी रोशनी में हम सब लोग बड़े होते गए। नदी होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उत्साह में छुपते। कभी कभी बूंदे लेते सीपी बन किनारों पर चमकते। क्या कहते हैं कि अगर तुम नदी होती तो हम क्या करते, हम मछली बन जाते, और तुम में समाये रहते, और चमकदार लहर की तरह हम उसमें छुप जाते। ऐसे बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि अगर उसकी दीदी नदी होती तो बच्चे क्या करते, सीपी मतलब जो शंख होता है वो बनकर किनारों पर फिर हम लोग चमकते, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते। अगर तुम नदी होती तो हम मछली बनकर तुम्हारे साथ रहते, कभी उछलकर बूंदे लेते और कभी कभी शिप बनकर किनारों पे आ जाते। चट्टान थी दीदी तुम चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। अभी देखो किसकी नदी की उपमा दी थी, पीपल के पेड़ की उपमा दी थी। अब चट्टान यानी कि पत्थर, बहुत बड़ी शिला। तो कहते कि तुम एक चट्टान थी, सालों पुरानी चट्टान होती, तुम्हारे भीतर मतलब अंदर ठोस यानी कि मजबूत जो पत्थर, तुम्हारे बीच जो अंदर हिम्मत थी, जहाँ कोई सोता नहीं था, ऐसे निर्जरता हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। मतलब तुम्हारी ऐसे परिस्थिति में भी तुमने हमें सब कुछ प्रदान किया। ऐसे चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। तुम एक चट्टान थी, तुम पत्थर थी, और तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती थी और सन्नाटा छा जाता था। तो हम भी छोटे छोटे पक्षी थे, तो तुम्हारे भीतर मतलब तुम्हारे अंदर उड़ते थे, आशाएं बनकर हम उड़ते थे तुम्हारे। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गड्ढे रखे थे हमारी खातिर, माल दह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। ये सारी बातें बच्चे याद करते हैं कि कभी यहाँ हम झूले डाले थे, फिर उसके लिए खेलने के लिए गड्ढे रखे थे। इतना ही नहीं, आम भी हमारे लिए पकाया जाता था। मालदह एक आम का प्रकार है, मालदह एक आम का प्रकार है, स्पेशल आम होता है। तो आम भी हमारे खातिर वहीं पे पके जाते थे, हमारी गेंदें भी वहाँ गुम हुई थी। ये जो भूतकाल था, अतीत था, उसको याद करते थे बच्चे, और उनकी दीदी ने बच्चों के लिए क्या क्या किया वो हमें इस काव्य के जरिए बताते थे कि झूले खाते थे, फिर खेलने के लिए गड्ढे खोदते थे, आम स्पेशल उनके लिए आम भी मंगाए जाते थे, जो सारे बच्चे वो आम खाते थे। फिर जो गेंदे खेलते थे वहाँ पे क्रिकेट, और फिर वो गेंद भी गुम हो जाती थी। जो खेलते थे वो गेंद भी अभी गुम हो गई है। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी, कहीं हमारी खोई हुई गेंदें होंगे, कहीं हमारे पतंग और खिलौने। जैसे दीदी अभी नई दुनिया में गई है, तो कहते हैं कि अब तुम्हारा जो दूसरा घर है उसकी नींव की ईंट भी तुम ही होगी, तुम्हारी नई दुनिया होगी, और कहीं हमारी खोई हुई गेंदें भी होगी। मतलब वो दीदी को समझाना चाहते हैं कि तुम भी हमें इस तरह से याद करती होगी, और जैसे हमारे जीवन में प्रकाश फैलाया है, वैसे अभी तुम नए घर में गई हो तो वहाँ पे भी तुम उसी तरह से प्रकाश फैलाओगे ऐसे, और हमारी तरह ही वहाँ पे पतंग भी होंगे और खिलौने भी होंगे। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा, किससे और यूँ दुनिया को समझता होगा।
कि अब तो तुम जिस घर में वे गई हो ना, उस घर में से कोई ये सब करता होगा क्या? तो तुम किसी और घर, तुम किसी अब तो किसी दूसरे आंगन की डिबरी हो गई हो। कोई बचपन भी होगा, पहचानता होगा, पहला अक्षर भी सुनता होगा, किसी और कहानियाँ भी सुनती होगी, और पूरी दुनिया को समझता होगा। क्योंकि जो जो बातें तुमने हमें सिखाई है, जो जो संस्कार हमको दिए हैं, वही संस्कार अभी तुम दूसरे घर जाकर उन घर के सदस्यों को, उन घर के बच्चों को, हमारे जैसे जो बच्चे हैं उनको तुम ये सब देती होगी। ऐसी बच्चे अपेक्षा रखते हैं कि जैसे जैसे हमको तूने किया है, हमारे लिए जो जो काम किया है, हमें जो जो सिखाया है, वो सब तुम अभी दूसरे घर जाकर उस घर के बच्चों को तुम देती होगी। तो इन बच्चों को अपनी सारी दीदी के साथ बिताया हुआ पूरा समय याद आता है और उसका वर्णन करते हैं। हमारा क्या है दीदिया, री हारिल है, हम तो आएंगे बरस 2 बरस में, कभी 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। अपनी दीदी को कहते हैं कि हमारा क्या है, हम फिर आएंगे तुम्हारे घर पे वापस से उस हारी मतलब ग्रीन चिड़िया बनकर। आएंगे 2 बरस में एक बार, कभी 1-2 बार, या तो 2-4 दिन ऐसे आएंगे, फिर मेहमान की तरह वहाँ पे हम रहेंगे और फिर वापस से चले जाएंगे, यानी कि उस पंछी की तरह उड़ जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। कि हमने कहीं घर नहीं बनाया, घोंसला नहीं बनाया, और कहीं हम बसेरा भी हमने नहीं किया। लेकिन दीदी अभी पता चलता है कि जीवन बहुत ही कठिन है। जैसे तुम्हारा जीवन कठिन था, उसी तरह हमारा जीवन भी कठिन है। ठीक है, तो ये पोयम अपनी बहन के लिए बच्चों ने सुनाई है। तो आशा रखती हूँ आपको भी ये पोयम अच्छी लगी होगी। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी दीदी होगी, आपकी दीदी, जो आपके लिए इतना करती होगी। हाँ, तो ये अभी पोयम पूरी होती है। अस्तु।